देखा करो इन्हें। और जानते हो, हमने ना खाली माँ की फजीलत सुनी तो फिर बाप को तो बाहर ही डाल दिया। हाँ, गर्मियों में देखना बाप को पंखा तक नसीब नहीं होगा, अम्मा एसी में लेटी होगी, इसलिए कि सिर्फ माँ की फजीलत सुनी हमने, बाप को नहीं जानते। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, उसकी अपनी शान क्या होगी। खुद सोचा करो इस बारे में, खुद सोचा करो। और बाप क्या होता है। मेरे हुजूर कभी अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने देते थे, हुजूर सैयदुल अंबिया होकर के। हाँ, इतनी पावर वाले कि अगर बैतुल मुकद्दस में आ जाएं, सारे नबी खड़े हैं, मुसल्ले पे आने की हिम्मत नहीं किसी की। कौन आएगा मुसल्ले पे? जिब्रील मुसल्ले पे आज वो आएगा जो सबसे ज्यादा शान वाला होगा। कौन आया? फिर मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी मुसल्ले पे आए। और इतनी पावर वाला यार, उसके लहजे की धमक कसम से कयामत में देखना। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। उसके लहजे की धमक पुलसिरात पे देखना, मीजान पे देखना, मीजान पे देखना। अमल तुल चुके, फैसला हो चुका, बंदा गुनाहगार है। हुक्म हुआ खचेड़ो, जहन्नम की तरफ लेके चलो। बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां लग गई, फरिश्ते लेके चले। इतने में तेरे मेरे महबूब आएंगे। वो मुड़ के कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हुजूर आके कहेंगे ठहर जाओ, क्या मसला है? फरिश्ते कहेंगे हुजूर अमल भी तोला गया, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फैसला हो चुका, ये जहन्नम जाएगा। जानते हो मेरे हुजूर कहेंगे फरिश्तों छोड़ो इसे। पहली आवाज पे फरिश्ते छोड़ देंगे। फिर आका कहेंगे फिर से अमल तोलो। हिम्मत नहीं है किसी फरिश्ते में, ये धमक है मेरे महबूब के लहजे की। हिम्मत नहीं है कोई ये कह सके तुल गए, कोई ये कह सके नहीं नहीं अब नहीं होना है, अल्लाह की तराजू है। नहीं, महबूब कहेंगे फिर तोलो। फिर अमल तोले जा रखे हैं। अब जब अमल तोले जाएंगे तो अब गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी। फरिश्ते कांपने लगेंगे, मालिक तराजू तेरी, फैसला तेरा, इंसाफ तेरा। अभी तोला था गुनाह ज्यादा थे, अब तोल रखे हैं, अब नेकियां ज्यादा हैं। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूब आके खड़ा हो गया है। अगर ये खड़े हो करके अमल तुलवाए फिर भी गुनाह ज्यादा हो जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत रसूल पाक मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये उनके लहजे की धमक। अल्लाहू अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे? आका फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाहू अकबर। वो खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो। और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात न किया करो, न किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले, और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी है। अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग, अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे?
उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा। इसलिए तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ। कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते हैं, बहुत कीमती रिश्ते। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। कहा फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा ओ हसीन चेहरे वाले, कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। कहा अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा हाँ। कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब, मेहमान मेरे घर आए। ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखें कौन सी इबादत करता है। फरमाते मैं देखता रहा, घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना। आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहाँ तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं, सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहाँ कलीम, कहाँ मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है? ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात, तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहे। अल्लाह अकबर, ये माँ होती है।
ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये माँ है। मगर मसला ये अलग है, हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मुंह से यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है। उसके पास जा रहे हो भाई, उसके पास जा रहे हो। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तनहा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की छुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्माबरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहा, अब्बा को दिखा रहा। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, कह रहा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी। और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए ज़ैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूँ, ये आंखों देखी बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे, आंखों देखी बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, ना आज उसके बच्चों का ठिकाना है, और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनकी तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लुटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंड की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं, सब जमीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में, खाली जमीन देखने के लिए। हैं? आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात। 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे, कितने लेके जा रहा है कितने छोड़ के जा रहा है।
कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे, एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था, प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था? बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी, ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है, ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा, कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा देते। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर रखा। चलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई, फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे, आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा, पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीने शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई से सही कर लो यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? कहा अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है और जैसी दरवाजे पे आया हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन
बता तो सकी रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। कहा ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? कहा इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। हाय हाय क्या बात है, बहुत अच्छे किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न आपने बनाया। साहब सुभान अल्लाह।